हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर। और न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या देखने जा रहे हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन प्रमुख समूहवाचक संज्ञा। प्रमुख समूहवाचक संज्ञा। प्रमुख समूहवाचक संज्ञा। देन what is the generalizing collective noun। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन प्रमुख समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देन जनरलाइजिंग कलेक्टिव noun is that noun which denotes that person place or things which is formed from different person, different types of person, place or things is called generalizing collective noun। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? प्रमुख समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो अलग
अलग अलग अलग वस्तु, अलग अलग वस्तु वस्तु स्थान तथा व्यक्तियों के वस्तु स्थान, अलग अलग वस्तु स्थान तथा व्यक्तियों के नामों से मिलकर बनता है, उसे हम लोग प्रमुख समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्हाट इज द जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन? प्रमुख समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा, किसे कहते हैं? वह संज्ञा वह संज्ञा, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो अलग अलग वस्तु स्थान तथा व्यक्तियों के नामों से मिलकर बनता हो, उसे हम लोग प्रमुख समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रमुख समूहवाचक किसे कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन इज दैट नाउन, समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं विच इज डिनोट दैट पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जो वह व्यक्ति को बताता हो जो विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड जनरली कलेक्टिव नाउन। वह जो अलग अलग वस्तु स्थान तथा व्यक्तियों के नामों के मिलने से बनता है, अलग अलग क्या? व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नामों से मिलकर बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। प्रमुख समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो अलग अलग वस्तु स्थान तथा व्यक्तियों के नामों से मिलकर बनता है, उसे हम लोग प्रमुख समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख समूहवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया? फर्नीचर। क्या हो गया? फर्नीचर। क्या हो गया? फर्नीचर। दूसरा क्या हो गया? मशीन। क्या हो गया? मशीन। क्या हो गया? बिल्डिंग। कंट्री। तो क्या है? फर्नीचर क्या है? किसी बहुत सारे अलग अलग वस्तु को मिलकर क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। क्या बनता है? फर्नीचर। जैसे फर्नीचर में क्या क्या आ जाते हैं? मतलब कुर्सी, टेबल, बेंच ये वगैरह सभी क्या आ जाते हैं? फर्नीचर में आ जाते हैं। क्या में आ जाते हैं? फर्नीचर। तो फर्नीचर जो कुर्सी, टेबल, बेंच है वो क्या चीज़ से मिलकर बनते हैं? कांटे से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, और बहुत सारे वस्तु मिलकर क्या बनते हैं? फर्नीचर बनते हैं। मशीन में क्या होता है? बहुत सारे पार्ट पुर्जा होते हैं, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग वस्तु से मिलकर क्या बनते हैं? मशीन बनता है। और बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग में क्या होता है? बिल्डिंग बनने के लिए क्या क्या लगता है? ईंट लगते हैं, छड़ लगते हैं, सीमेंट लगते हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग होता है। तो उसे क्या कहते हैं? जो अलग अलग वस्तुओं को मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कंट्री क्या है? एक अलग अलग गांव मिलके, अलग अलग ब्लॉक मिलके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिलके और अलग अलग राज्य मिलकर एक क्या बनता है? एक देश बनता है। क्या बनता है? देश बनता है। तो जो अलग अलग वस्तु स्थान तथा व्यक्तियों के नामों से मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट।
तो नोट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, नोट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, नोट पॉइंट में देखेंगे नंबर 1 जनरलाइजिंग collective noun always be a singular noun, always be a singular noun। प्रमुख समूहवाचक संज्ञा, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है, एक वचन होता है। जैसे इट इज अ मशीन, यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है। इट इज ए फर्नीचर शॉप, यह एक फर्नीचर दुकान है। तो इसमें मशीन क्या है, इसमें मशीन इसमें एक वचन है, क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। और इसमें फर्नीचर क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो क्या है, कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या लेता है, कलेक्टिव नाउन हमेशा एक वचन लेता है, क्या होता है, एक वचन होता है। और नंबर 2 जनरलाइजिंग collective noun is generalizing collective noun is always is also singular, is also takes singular verb, क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो प्रमुख समूहवाचक संज्ञा, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन लेता है, क्या करता है, एक वचन लेता है। जैसे ईट
इट इज ए मशीन, इट इज ए मशीन। इट इज ए बिल्डिंग, इट इज ए बिल्डिंग। तो क्या है, यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है। यह एक भवन है, क्या है, यह एक भवन है। तो इट इज ए मशीन, इट इज ए मशीन। तो इसमें इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्या है, एक वचन क्रिया है, क्या है, एक वचन, एक वचन क्रिया, एक वचन क्रिया। क्या है, ये जो हम लोग का इज क्या है, एक वचन है, और इसमें भी इज क्या है, एक वचन है। तो क्या है, तो जो नोट में हम लोग का क्या हो गया, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, क्या होता है, हमेशा एक वचन होता है। जैसे मशीन, बिल्डिंग, कंट्री, ये सब क्या है, एक वचन होता है, जो केवल एक ही होता है। और सेकेंड में क्या हो गया, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन इज अल्सो टेक सिंगुलर वर्ब, और हमें क्या है, प्रमुख समूहवाचक, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा क्या है, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वर्ब लेता है। प्रमुख समूहवाचक संज्ञा भी, प्रमुख समूहवाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन लेता है। तो क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन भी हमेशा एक वचन लेता है। तो ये क्या हो गया, जैसे जनरल, इसमें हम लोग का क्या हो गया, एक वचन हम लोग क्या हो गया, इज, इसमें भी क्या हो गया, इज। और इसमें हम लोग का एक वचन क्रिया क्या हो गया, एक वचन क्रिया इसमें हम लोग का क्या हो गया, इज, इज। और इसमें हम लोग का एक वचन क्या हो गया, एक वचन क्या हो गया, एक वचन हम लोग का इसमें मशीन हो गया, और इसमें फर्नीचर हो गया।